को विदित है कि एक तरफ कोविड-19 का कहर पूरे विश्व में एक कहर उभर कर सामने आ रहा है। उसी में यह देखा गया है कि कोविड-19 के अंतर्गत चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या चाहे वो समाज सेवी हो, उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में हम बात करें तो जनप्रतिनिधियों के साथ साथ में चिकित्सक की टीम, पुलिस की टीम और मीडिया कर्मियों की टीम भी लगातार इस चीज़ को दर्शा रही है और जहाँ जहाँ पर भी किसी प्रकार के समाज सेवा आदि का कार्य किया जा रहा है, हमारा समाचार की एक पहल रहती है कि वहाँ पर वो पहुँचे। जी हाँ, मैं ओम प्रकाश चौधरी हमारा समाचार के साथ आपको आज दिखाऊंगा ग्राम पंचायत पंवालिया के एक आदर्शमयी और नर सेवा ही नारायण सेवा है, वृक्षारोपण जिनका मूल आधार है। ऐसा ही एक समाज सेवी और ग्राम पंचायत पंवालिया के सरपंच रामराज चौधरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम पहुंचे हैं पंवालिया ग्राम पंचायत। और जिस प्रकार आपको दिखा दूं कि यहां पर जो युवा लोग हैं, युवा लोगों की जो टीम है, उन टीम के द्वारा आज जगह जगह वृक्षारोपण कार्य और वृक्षारोपण के साथ में नरेगा में कार्य कर रहे वर्तमान में जो मजदूर हैं, उन मजदूरों को मास्क, सैनिटाइजर आदि प्रदान करके जो अहम योगदान निभाया है रामराज चौधरी ने, वो बड़े बधाई के पात्र हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आज जगह जगह रामराज चौधरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत पंवालिया में नहीं अपितु राजस्थान के कई जिलों के जो युवा साथी इनके साथ जुड़े हैं, उनके द्वारा जगह जगह पर वृक्षारोपण का अभियान लगाया गया। साथ में बेजुबान जानवरों के लिए परिंदे आदि की भी व्यवस्था की गई। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद है ग्राम पंचायत पंवालिया में, और ग्राम पंचायत पंवालिया में जो युवा लोग हैं, युवा वर्ग हैं, उनको आप देख सकते हैं कि वो वृक्षारोपण का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। और खुद रामराज चौधरी यहाँ पर मौजूद है, जिनके द्वारा वृक्षारोपण आदि का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। उनसे हम चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार अपने आदर्शमय जीवन के स्वरूपों को आगे बढ़ाते हुए ये कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि सुबह से ही हम इनके साथ थे और देख रहे थे कि जगह जगह पर ग्राम पंचायत पंवालिया में और अन्य जगहों पर भी इन्होंने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्य किया है, वो कार्य बड़ा ही सराहनीय है। युवा लोगों की जो मजबूत टीम इनके साथ है, उन मजबूत टीमों के जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग को भी बार बार यही संदेश देते हैं कि वृक्ष ही जीवन का आधार है। जी सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और साथ में युवा लोगों के लिए आपके जन्मदिन पर आपका क्या संदेश? सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, गुरुओं को मेरा प्रणाम। मैं ग्राम पंचायत पंवालिया सरपंच में सभी युवाओं के साथ लेकर चलता हूं और आज सुबह से ही मैं वृक्षारोपण और बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदा बांधना और जो मेरी पंचायत के नरेगा का में काम चल रहे हैं, उन माता बहनों से आशीर्वाद लेकर उनके बीच में जाना, गौ माता को हरा चारा खिलाना, सभी युवा साथियों के साथ मिलकर काम कर रहा हूं। तो मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए सब अपने दूरी बनाकर रखें, लोगों को जागरूक करें, और जो भी मेरे साथ लगकर काम कर रहे हैं उन सभी युवा साथियों का और हमारा समाचार जो आज न्यूज़ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है। इस कोविड-19 को लेकर आप अपने प्रदेशवासियों को, ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? किस प्रकार इससे बचा जा सके? मैं सभी प्रदेशवासियों को विनती करता हूं कि एक महामारी बहुत ही भयंकर महामारी है। इसमें दिन में 10 से 20 बार अपने हाथ धोएं, डिस्टेंस बनाकर रखें, और जो बाहर जाए तो चेहरे पे मास्क लगा के रखें, और जितना हो सके वो घर से बाहर नहीं निकले। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ। एक तरफ कोविड-19 का कहर है, आप धरती पुत्र हो, किसान पुत्र हो, धरती से जुड़े हुए हो। किसानों के लिए भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं गाँव में देखी जाती है। जैसे आप बार बार मुद्दा उठाते हैं लाइट कटौती को लेकर, बार बार आपको देखा गया है कि लाइट कटौती को लेकर आप बिजली विभाग में जाते हो। तो इसको लेकर आप प्रशासनिक अधिकारियों को क्या संदेश देंगे कि जिससे किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो? ये बात बहुत ही सही है कि अभी लाइट की कटौती बहुत हो रही है। मैं रात को 12-12 बजे भी उठकर जाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। तो मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अभी किसानों पहले ही बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं, बरसात नहीं हो रही है, तो दिन के अंदर वो काम करें, लेकिन रात को तो लाइट आना बहुत ही ज़रूरी है। गर्मी का मौसम है, तो और अभी किसानों की जो बिल की माफ़ करने की बात चल रही है, तो मैं तो सभी अधिकारियों से और
इस गवर्नमेंट के सभी पदाधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस कोरोना के अंदर जो 3 महीने का बिजली का बिल है वो माफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है। पंचायती राज संस्था एक ऐसी संस्था है जो गांव का विकास और देश का विकास पंचायत के ऊपर ही निर्भर रहता है। आपने सरपंच का जब चुनाव लड़ा, विभिन्न प्रकार के आपने वादे किए, उन वादों पर आप कितना क्या खरा उतरेंगे? जनता के लिए कोई संदेश? सबसे कम उम्र का सरपंच बना हूँ, तो जनता ने मेरे पे विश्वास किया है, जब भी मेरे को वोट दिए हैं, तो मैं आज हमारा समाचार पत्रकार के माध्यम से मेरे जो ग्राम पंचायत के पवाले की जनता है उनसे मैं बोलूँ, जितना मैं पहले भी काम कर रहा था इसी सेवा के अंदर दुगना काम करूँगा और जितने मैं वादे किया वो मैं पूरा निभाने की कोशिश करूँगा। पंचायती राज संस्थाओं को लेकर और ग्राम सरपंच को लेकर बार बार एक प्रश्न निकल के आता है कि गाँव में विशेष करके जो मूलभूत आवश्यकता होती है, वो मूलभूत आवश्यकता वर्तमान में देखा जाए तो एक तो मूलभूत आवश्यकता है बिजली की, दूसरी मूलभूत आवश्यकता है पानी की। तो किसी प्रकार की कोई परियोजना या आपके क्षेत्र में, आपकी पंचायत में ऐसा कोई प्रावधान जो आपके दिमाग में अभी तक आया है? ग्राम पंचायत पवालिया के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है। अभी तो हमारे नेवटा से जो पाइपलाइन आ रही है पानी की, अधिकतर वो पाइपलाइन सप्लाई भी हो रही है और उसमें कुछ कमियां है, कहीं पाइपलाइन टूट रही है, कुछ अधिकारी भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके साथ लगकर जो ये पानी की समस्या है ग्राम पंचायत पवालिया की, उसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। जिस प्रकार आपने सुना कि एक युवा, और मैं ये कहूँ कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, जिनका एक रूप है। आज ये सरपंच का पद जो इनके पास गरिमामय पद आया है, इससे पूर्व में भी देखा गया है कि जो समाज सेवी रामराज चौधरी के नाम से प्रसिद्ध थे, युवाओं के एक आदर्श बने हुए थे। सरपंच बनने से पूर्व भी इनके कार्यों की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन चौधरी के साथ ओम प्रकाश चौधरी, हमारा समाचार, जयपुर। जय श्री कृष्ण।